अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिलहु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल सद एहतराम फ़ज़ीलतुश शेख आली जनाब अब्दुल वहाब अल जामई हाफिज़हुल्लाह अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटका व गोवा, आली जनाब मोहम्मद असलम खान साहब नाज़िम आला सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटका व गोवा, ज़िले जमीयत अहले हदीस शमोगा के अमीर और नाज़िम और दीगर मेंबरान व अरकान, स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, डिस्ट्रिक्ट शमोगा और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन माँ और बहनों, आपकी इस सरजमीन पर ये मेरी पहली आमद है और पहले से कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं था मेरा। जैसा कि अभी नाज़िम इजलास ने आपको बतलाया कि आज सुबह की मेरी 7 बजे की फ़्लाइट थी बेंगलोर से लखनऊ के लिए, और कल मुझे लखनऊ से फैमिली के साथ निकलना था बॉम्बे के लिए। फिर नाज़िम
में जमीयत अहले हदीस कर्नाटका ने आप लोगों के फोन के आने के बाद कुछ गुफ्तगू की। मैं बार बार इनकार करता रहा कि शेख मोहतरम हमारा बना हुआ है सब रूट, मुझे सिर्फ एक ही दिन घर पर रहने का मौका मिलेगा और दूसरे दिन फिर फैमिली के साथ बॉम्बे जाना है। लेकिन उनका इसरार मेरा इनकार, उनका इसरार मेरा इनकार, और फिर बिलाखिर इसरार ही की जीत हुई और इनकार हार गया। आपका इसरार मेरे इनकार पर गालिब आया। नाज़िम इजलास ने भी बताया आपको कि ये टिकट कैंसिल करानी पड़ी। हालांकि ये गलत बात है, टिकट कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि फ्लाइट का टिकट कैंसिल होने के बाद भी वो निल ही होता है, नॉट रिफंडेबल टिकट था। यूं कह लीजिए कि वो टिकट बेकार हो गया आज का। और कल का टिकट फिर मेरा बना हुआ है। बेंगलोर से मुझे फौरन लखनऊ जाना है, अभी प्रोग्राम के बाद मुझे निकलना है, और इसीलिए नाज़िम साहब ने कहा कि मगरिब के बाद फौरन आपको टाइम मिलेगा और फिर हम आपको एयरपोर्ट छोड़ देंगे। मैं घर पहुंचूंगा, मुश्किल से 2 घंटे रह सकूंगा और फिर फैमिली को लेकर मुझे फौरन बॉम्बे के लिए रवाना होना है। तो ये जितनी देर आपके इलाके के प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बिहार, बंगाल और झारखंड की तरह नहीं होते हैं कि पूरी रात चलते हों, और वहां तो मुझे टाइम ही रात के 2 बजे के बाद मिलता है, जब सारे लोग ऊँघने लगते हैं और सोने लगते हैं। तो आपका प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से और सलीके से होता है, और रात के 9:30-10 बजे तक खत्म हो जाता है, ताकि लोग आराम से सो सकें और फजर की नमाज में उठ सकें। और मैंने आज रास्ते में नाज़िम साहब से एक बात कही अभी कि यकीनन मैं पूरे हिंदुस्तान के चप्पे पर जाता हूँ, इलाके में जाता हूँ, हर सूबे जाता हूँ, लेकिन जितना वक्त आपके इस इलाके के नाज़िम साहब असलम खान साहब दीनी इजलास में और उलमा को देते हैं, मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं देखा कि किसी इलाके का नाज़िम और किसी इलाके का जिम्मेदार इतना वक्त देता हो जमीयत और जमात के लिए। और ऐसे ही किसी को ये पसंदीदगी नसीब नहीं होती है, चाहत नसीब नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 सालों का अरसा गुजार चुके हैं नाज़िम रहते हुए, और ये चौथे टर्म में आप दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मजीद जमीयत और जमात का काम करने की तौफीक अता फरमाए, आपसे मजीद काम ले और उसको कबूल भी फरमाए। और जमीयत और जमात के कामों में जो लोग रुकावट डाल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अक्ल सलीम अता फरमाए और हिदायत अता फरमाए। हम सबको मिल बैठ कर इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ जमीयत की नबूवत से पहले की जिंदगी का तज़किरा किया जाए, नबूवत के बाद का तज़किरा किया जाए, आपके बचपने का जिक्र किया जाए, आपके बचपने का जिक्र किया जाए, आपकी जवानी का जिक्र किया, आपकी जवानी का जिक्र किया जाए, आपके बुढ़ापे का जिक्र किया जाए, आपकी जिंदगी के शुरू के अय्याम बताए जाएं या आपकी जिंदगी के आखिरी हालात बताए जाएं। आपकी जिंदगी के हालात को बताते हुए कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं, ये मेरे भाइयों बहुत, कहां पे खत्म करूं ये मेरे भाइयों बहुत मुश्किल मसला है, क्योंकि 13 साल नबी बनने के बाद 13 साल की नबवी जिंदगी और 10 साल की मदनी जिंदगी, इस 23 साल जिंदगी को 1 घंटे और सवा घंटे के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता और नहीं बताया जा सकता है। मैंने सूरह आबद की है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कि इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। बहुत से लोगों ने इसका तर्जुमा ये भी किया कि हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया है, लेकिन मैंने हाफिज इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर से इस तर्जुमे को आपके सामने रखा है, क्योंकि हाफिज इब्ने कसीर की तहकीक के मुताबिक कौसर कसीर से मुश्तक है और इसमें बहुत सी खूबियां और बहुत सी भलाइयां। तो इसका तर्जुमा ये किया जाए तो ज्यादा बेहतर है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे नबी, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, बहुत सी खूबियां और भलाइयां हमने आपको अता फरमाई है। फसल रब्बिका वनहर, आप
शुक्राने के तौर पर अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी करते रहिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन ही अबतर हो जाएगा, बेनामो निशान हो जाएगा, उसका नाम ही मिट जाएगा, वही मक्तूल नस्ल होगा। इस सूरत की तशरीह और तफसील से पहले इसके शान नुज़ूल पर और इसके सबब वुरूद पर हमें थोड़ी देर गुफ्तगू करना पड़ेगी, इसके बगैर हम समझ नहीं पाएंगे। इस सूरत का शान नुज़ूल यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई थी 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से, जिसका नाम खदीजा था, नबी अकरम के 6 बच्चे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए, जिसमें 2 बेटे थे और 4 बेटियां। बेटों के नाम थे कासिम और अब्दुल्ला, और बेटियों के नाम थे ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। जब आपका पहला बेटा तवल्लुद हुआ, पैदा हुआ, कासिम, जिसकी जहद से नबी अकरम को कहा जाता है अबुल कासिम, बचपन में ही इंतकाल हो गया। उसके बाद 4 बेटियां पैदा हुई, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। उसके बाद हज़रत खदीजा से फिर एक और बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम था अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह का भी इंतकाल हो गया। यानी बेटियां तो जिंदा रही, लेकिन आपके बेटे जो पैदा होते गए इंतकाल करते गए। उधर कासिम का इंतकाल, इधर अब्दुल्ला का इंतकाल। मुक़ौक़िस के बादशाह ने, शाह मुक़ौक़िस ने 2 लौंडियां गिफ्ट में तोहफे में भेजी थी। उस जमाने में लड़कियां खरीदी जाती थी और बेची जाती थी, लड़के भी खरीदे और बेचे जाते थे। लड़कियों को गुलाम कहा जाता था और जो लड़कियां बेची और खरीदी जाती थी उनको लौंडी कहा जाता था। तो 2 लौंडियां मुक़ौक़िस के बादशाह ने बतौर गिफ्ट के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। एक का नाम था सीरीन और एक लौंडी का नाम था मारिया। सीरीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन इब्न साबित को दे दिया कि ये तुम अपने पास रखो, और मारिया को आपने खुद अपने पास रख लिया। मारिया कितिया के बतन से आपका एक और बेटा पैदा हुआ, जिस बेटे का नाम था इब्राहिम। इत्तेफाक किए कि 18 महीने की उम्र गुजार कर, 1.5 साल की उम्र गुजार कर आपका ये बेटा इब्राहिम भी चल बसा। और इब्राहिम के इंतकाल पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू भी बह पड़े, आप रो भी दिए। इब्राहिम के इंतकाल पर आप गमज़दा भी हुए। बुखारी किताबुल जनाइज़ के अल्फाज तो ये है कि अल्लाह के नबी ने अपने बेटे की लाश के पास बैठकर आंसुओं के साथ ये जुमले भी कहे, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ये जुमले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की जुदाई पर अपनी ज़बान से निकाले। बेटे तेरी जुदाई से आंखें अश्कबार हैं। इन्नल आइना तदमउ, मोहम्मद की आंखें अश्कबार हैं, मेरी निगाहें अश्कबार हैं, मेरे आंखों में आंसू हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल मायूस है, दिल अंदर से रो रहा है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे, हम अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं निकालेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। जो बातें, जो जुमले हमारे रब को नाराज कर दे, हम ऐसे जुमले अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मुझे गम जरूर है। गम का मतलब ये नहीं है कि मैं बाबेला मचाऊं, मातम करूं, नौहा करूं और अपने बालों को नोचूं और गरीबान चाक
करूं और अपने जेबों को और अपने गरीबानों को फाड़ूं, ये मतलब नहीं है। गम है, आंसू आ रहे हैं, मोहब्बत थी मुझे इसलिए आंसू भी आ रहे हैं। बेटे तेरी जुदाई से मेरे आंखों में आंसू जरूर है और मैं गमगीन जरूर हूं। एक तरफ नबी अकरम के आंखों के से आने वाले ये आंसू, आपका अपने बेटे की जुदाई में रोना, और इतने वाइल और अबू लहब जैसे काफिरीने मक्का का जश्न मनाना मोहम्मद के बेटे इब्राहिम के इंतकाल पर, और ये कहना कि लोगों खुश हो जाओ, मोहम्मद के सारे बेटे मर चुके हैं, मोहम्मद की विरासत खत्म हो चुकी है। बाप की विरासत को कौन जिंदा रखता है? उसकी औलाद। मोहम्मद की तो कोई औलाद ही नहीं रही, मोहम्मद के बेटे तो मर गए, अब मोहम्मद की नस्ल ही नहीं चलेगी। मोहम्मद अबतर हो चुका है, मोहम्मद मखतून नस्ल हो चुका है। इंतजार करो मोहम्मद के मरने का, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नाम भी मिट जाएगा और मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। मेरे भाइयों, ये जुमले आस इब्न वाइल के हैं, अबू लहब के हैं, मैं उनके जुमलों को अपने अल्फाज में नकल कर रहा हूं। और नकल कुफ्र नबाशत, अगर काफिरों के अल्फाज को अपने अल्फाज में नकल कर देना ये कुफ्र नहीं कहलाता है, ये गुस्ताखी नहीं है। हम उनके अल्फाज नकल कर रहे हैं जो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे हैं। क्या कहा कि इंतजार करो मोहम्मद के मरने का, मोहम्मद मरेगा, मोहम्मद का नाम भी मर जाएगा, मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि कोई नरीना औलाद जिंदा नहीं रही। कौन जिंदा रखेगा मोहम्मद के नाम को और दीन को? उस वक्त नबी अकरम की इस्तिफामिया नजरें आसमान के ऊपर गई। आपका बेटा जिस दिन इंतकाल कर जाए और पड़ोस में आपका साथी जश्न मनाए बेटे की खुशी में, तो इंतकाल की आपके ऊपर क्या बीतेगी, क्या गुजरेंगी आपके ऊपर? नबी अकरम की इस्तिफामिया नजरें आसमान पर गई। अल्लाह, जिस दीन को सहाबा ने अपनी जाने देकर सींचा, परवान चढ़ाया है, क्या ये दीन का नाम मिट जाएगा? क्या ये दीन खत्म हो जाएगा? क्या मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा? क्या ये दीन मेरा नाम भी मिट जाएगा और मेरा दीन भी मिट जाएगा? जिसको सहाबा अपनी जान की कुर्बानियां देकर, अपने मालों की कुर्बानियां देकर फरोग दे रहे हैं और परवान चढ़ा रहे हैं, क्या ये दीन मिट जाएगा? उस मौके पर अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो, जाओ हमारे नबी, हमारे महबूब के जख्मी दिल पर मरहम रखो। और उस मौके पर कुरान की सूरत नाजिल होती है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे हबीब, आए मेरे महबूब, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके दीन का नामो निशान खत्म हो जाएगा? हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयां अता फरमाई हैं, वो भलाइयां कयामत तक रहेंगी, आपका नाम भी कयामत तक रहेगा। और मिसाल देकर मैं समझाता हूं, कौन कहता है कि आपका नाम मिट जाएगा और आपका दीन खत्म हो जाएगा? मस्जिद के मीनारों पर खड़े होकर और मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर जब तक मेरा बंदा मेरा नाम लेगा, तो मेरे नाम के साथ साथ वो आपका भी नाम लेगा। कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, अगर उसने मेरा नाम तो ले लिया लेकिन आपका नाम नहीं लिया तो उसकी अजान मुकम्मल नहीं होगी। अगर मेरा कोई बंदा बुलंदी पर खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, अगर वो मेरी किबरियाई का ऐलान करेगा और मेरी वहदानियत का ऐलान करेगा, तो कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसको मेरे नाम के बाद आपका नाम भी लेना होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और मेरा नाम जब हमेशा बाकी रहेगा तो आपका नाम भी मेरे नाम के साथ हमेशा बाकी रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? मस्जिद की बुलंदियों पर खड़े होकर अगर मेरा नाम लिया जाएगा तो मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी लिया जाता रहे। कहने दो इन कहने वालों को,
आप कबीदा खातिर मत होइए, आप टेंशन मत लीजिए। इनके कहने से क्या होता है दुनिया देखेगी। इन शान अकहुवल-अब्तर, आपका दुश्मन ही मक़तूल नस्ल होगा, आपके दुश्मन का ही नामो निशान मिटेगा, आपका नामो निशान नहीं मिटेगा। अगर आजान ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म होगी मेरे नाम पर, तो आजान के बाद की दुआ में लोगों को आपका नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअसहु मकामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। आति मुहम्मदनिल वसीला, जब तक अजान के बाद दुआ पढ़ी जाती रहेगी उस वक्त तक आपका नाम भी लिया जाता रहेगा, और अजान कयामत की सुबह तक होती रहेगी तो आपका नाम भी कयामत की सुबह तक लिया जाता रहेगा। अजान के बाद की दुआ भी कयामत की सुबह तक पढ़ी जाती रहेगी, आपका नाम भी कयामत की सुबह तक लिया जाता रहेगा। आए मेरे महबूब, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम और निशान मिट जाएगा? मेरा नाम बाकी रहेगा तो आपका नाम भी बाकी रहेगा। अगर मेरा कोई बंदा वुजू बनाएगा और वुजू बनाते वक्त बिस्मिल्लाह कहेगा, मेरा नाम लेगा, तो वुजू के बाद की दुआ में उसको आपका नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसको आपका नाम लेना पड़ेगा। और जब तक वुजू बनाया जाता रहेगा आपका नाम भी लिया जाता रहेगा, और वुजू कयामत की सुबह तक बनाया जाता रहेगा, नाम भी आपका कयामत की सुबह तक लिया जाता रहेगा। इन्ना तैना कल कौसर, आए मेरे महबूब, आए मेरे हबीब, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। ये नजर डालिए, वुजू में अगर अल्लाह का नाम तो वुजू के बाद की दुआ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, अजान में अगर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी नाम। अजान अगर खत्म हो रही है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के नाम पर, तो अजान के बाद की दुआ में नाम लिया जा रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। और आइए नमाज में भी अल्लाहु अकबर, अगर कोई मेरा बंदा अल्लाह का नाम, मेरा नाम लेकर नमाज शुरू करेगा तो कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसकी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल न होगी जब तक कि वो आपके ऊपर दरूद न पढ़ ले और आपके ऊपर सलात व सलाम न भेजे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और सलाम फेरने से पहले जब तक वो ये न कह दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, जब तक वो आपका नाम नहीं लेगा उसकी नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। और जब तक नमाज पढ़ी जाती रहेगी आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? नमाज कयामत की सुबह तक पढ़ी जाती रहेगी, आपका नाम भी कयामत की सुबह तक लिया जाता रहेगा। कितनी खूबियों से नवाजा अल्लाह तबारक व तआला ने। इन्ना आतैना कल कौसर, आप इनकी बातों में मत आइए, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। देखिए आज की बात करते हो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जिस दिन पैदा हुए अपनी माँ आमिना के पेट से, पढ़िए रहमतुल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की, पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की। जिस दिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अपनी माँ के पेट आमिना के पेट से बाहर आए, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जो चिराग जलते थे वो बुझ गए, जो रोशनी होती थी वो बुझ गई। अब दिल्ली में इंडिया गेट पे जाइए, चिराग जलता रहता है, मशाल जलती रहती है शहीदों की याद में। इस देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनकी याद में जो मशाल जलती रहती है वो 24 घंटे जलती है, कभी बुझती नहीं है। उसका
इंतजाम इस तरीके से किया गया है। शहीदों की याद में वो मशाल जलती रहती है। ऐसे ही कैसरो किसरा के ऐवानों में चिराग जलते रहते थे और उसमें ऑयल तेल डाला जाता रहता था। चिराग बुझने नहीं दिया जाता था, उसको एक फ्रेम में जड़ दिया गया था। बड़ी से बड़ी हवा भी चिराग को बुझने नहीं देती थी। लेकिन जिस दिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पैदा हुए उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ जाते हैं। कैसरो किसरा ने, इस बादशाहों ने नुजूमियों को बुलाया, काहिनों को बुलाया और कहा पता लगाओ इतना मजबूत सिस्टम होने के बावजूद ये चिराग बुझ कैसे गए हैं। मैंने ऐसा सिस्टम बनाया कि हवा यहां तक ना पहुंचे, लेकिन आज अचानक ये चिराग कैसे बुझ गए। उन नुजूमियों ने और काहिनों ने जो जवाब दिया वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हाफिज इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद के अंदर लिखा है कि उन नुजूमी और काहिनों ने कहा कि आए कैसरो किसरा, तुम्हारे चिराग के बुझने की कोई और वजह नहीं है, सिर्फ एक वजह समझ में आती है। आज के दिन अल्लाह ने कोई ऐसी शख्सियत को पैदा कर दिया है कि वो अपने साथ जिस रोशनी को लेकर आया है, जो रोशनी उसको देकर भेजी, जो रोशनी उसको दी गई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत बाकी नहीं रही है। आज कोई ऐसी शख्सियत पैदा हो चुकी है, उसको जो रोशनी मिली है उस रोशनी के होते हुए अब कोई और रोशनी की जरूरत बाकी नहीं है। ये पैदाइश जिस दिन हुई उस दिन कहा। पैदा होते ही कैसरो किसरा के ऐवानों में चिराग बुझ गए। मक्के की आबो हवा बहुत खराब थी। लोग अपने बच्चों को मक्के से बाहर कहीं भेज दिया करते थे और वहां की औरतें इन बच्चों को दूध पिलाया करती थीं और इनकी परवरिश किया करती थीं। और जो बच्चा 6 या 8 साल का हो जाता था तब उनके माँ बाप के हवाले कर दिया करती थी कि लो अब इस बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़ चुकी है, अब कोई ये फिजा और इसकी गंदगी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और वो एक अच्छे इनाम की उम्मीद रखती थी कि इन बच्चों को हम परवरिश करेंगे, दूध पिलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे तो इनके माँ बाप हमें कुछ अच्छा तोहफा, हमें अच्छा गिफ्ट, हमें अच्छा नजराना देंगे। कबीले बनु साद से कुछ औरतें निकली। कबीला था एक बनु साद, कबीले बनु साद से कुछ औरतें निकली मक्के के लिए और बच्चे ढूंढने के लिए कि हमें मिल जाएं और मक्के से बच्चों को लाकर हम यहाँ उनको पाले पोसे बड़ा करें। कबीले बनु साद की उन ख्वातीन में, उन औरतों में एक हलीमा नाम की एक औरत भी थी, हलीमा सादिया। वो अपने साथ जिस सवारी पर बैठकर आई थी, ज़ादुल मआद में इब्नुल क़य्यिम ने लिखा है कि वो गधी थी, गधी। और रहमतुल लिल आलमीन में काजी सुलेमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो कमजोर ऊँटनी थी। बहरहाल सवारी में बोलूंगा, ऊँटनी भी हो सकती है, गधी भी हो सकती है, मुख्तलिफ सीरत निगार हैं, मुख्तलिफ उनकी तहकीकात हैं। तो मेरे भाइयों, वो अपनी सवारी पर बैठी, इतनी कमजोर थी वो सवारी कि रास्ते में वो हाँफने लगती थी, बैठ जाती थी। हलीमा सादिया की सहेलियां कहने लगी, अरे हलीमा कौन सी सवारी लेकर चली है, कैसी मरियल गधी लेके चली है, अरे ये तो रास्ते में कहीं मर न जाए, यही सवारी तुझे मिली थी। हलीमा सादिया कहती हैं, आए मेरी सहेलियों, अपने साथ लाई हो तो लेके चलना, बीच रास्ते में मुझे छोड़ मत देना, हमें अकेले मत कर देना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करते करते होते होते सुस्ताते सुस्ताते ये काफिला मक्का तक पहुंचा। 2 दिन का सफर 4 दिन में हुआ, 4 दिन का सफर 6 दिन में हुआ। ऊँटनी कहीं कहीं या मरियल गधी कहीं कहीं बैठ जाया करती थी, इसलिए सस्ताने के लिए सारी सहेलियों को रुकना पड़ता था। ये काफिला मक्के में आया। आमीना का अपना बयान है, जरा सुनिए मेरे भाइयों, आमीना का अपना बयान है
कि कबीले बनु साद से जितनी औरतें चली सारी की सारी औरतें हमारे पास आईं और हमसे इस बच्चे को ले लिया। बच्चे को गोद में उठाती थी, कहती थी बड़ा अच्छा बच्चा है, बहुत खूबसूरत बच्चा है, बड़ा निराला बच्चा है, और वो ले लेती थी गोद में और कहती थी अय आमीना मुझे इस बच्चे के बाप से मिलवाओ, जरा पूछ लूं इस बच्चे की परवरिश के बाद मुझे क्या इनाम मिलेगा, मुझे क्या गिफ्ट दोगी, मुझे क्या मिलेगा, इस बच्चे के बाप से जरा मिलवाओ। आमीना कहती है कि जब वो औरत मुझसे ये पूछती कि इस बच्चे के बाप से मिलवाओ तो मेरी जबान से जुमला निकलता कि इस बच्चे का बाप तो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। वो कहती है वो चलो अल्लाह तुम्हें सब्र की तौफीक दे, और उस बच्चे को मेरी गोद में डाल देती, कहते हुए कि लो इस बच्चे को संभालो, तुम मुझे क्या दे दोगी, इस बच्चे को 4, 6, 8 साल हम अपने घर में पालेंगे, पाल पोस के बड़ा करेंगे, तो तुम हमें क्या दे दोगी जब इसका बाप ही मौजूद नहीं है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तुम मुझे क्या दे दोगी। बच्चे को वापस कर देती। आमीना कहती है कि हलीमा भी मेरे पास आई और हलीमा ने भी इस बच्चे को ले लिया। हलीमा ने कहा कि इस बच्चे के बाप से मुझे मिलवाओ। मैंने उनको भी वही जवाब दिया, इस बच्चे का बाप इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हलीमा ने भी उस बच्चे को यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मुझे वापस कर दिया। सारी औरतें मक्के में चली गई, घूमने लगी, बच्चे तलाश करने लगी। कबीले बनु साद से निकलने वाली सारी औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा सादिया को कोई बच्चा नहीं मिला। किस्मत देखी, जितनी औरतें कबीले बनु साद से निकली थी मक्के में सबको बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा सादिया को कोई बच्चा नहीं मिला। मैं इसको उल्टा भी बोलकर यूं भी कह सकता हूं, मक्के के और दूसरे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गई, लेकिन मोहम्मद को कोई दाया नहीं मिली। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि सारी औरतों को तो बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। सारे बच्चों को तो दूध पिलाने वालियां मिल गईं, लेकिन मोहम्मद को कोई दूध पिलाने वाली नहीं मिली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट में हलीमा ने सोचा चलो खाली हाथ जाने से तो बेहतर है किसी बच्चे को ले लो, कम से कम मेरी सहेलियां ताने तो नहीं मारेंगी कि देखो खाली हाथ आई हो, खाली हाथ जा रही है। हलीमा सादिया आती है और कहती आमीना ला अपना ही बच्चा मुझे दे दे, तेरी मर्जी, जो तू देना चाहे मुझे दे देना, जब इस बच्चे को मैं वापस करूंगी तब। हलीमा सादिया उस बच्चे को लेती हैं, अपनी गोद में सीने से लगाती हैं और उस बच्चे को लेकर उसी मरियल सवारी पर, उसी मरियल गधी पर बैठती हैं और उसको लेके आगे बढ़ती हैं अपनी सहेलियों के साथ। अब यही सवारी हवा से बातें कर रही है, मैं इसको यूं कह सकता हूं, आ रही थी तो ये सवारी पैसेंजर थी, जब जा रही है तो राजधानी एक्सप्रेस बन गई। जिस सवारी पर बैठी थी वो सवारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, हवा से बातें कर रही है। हलीमा सादिया की सवारी ने हलीमा की सारी सहेलियों की सवारियों को पीछा कर दिया और पीछे से हलीमा सादिया की सहेलियां चीख कर कहने लगी, आए बिन्ते अबू ज़ुऐब जरा रुक जा, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, मुझे भी तो अपने पास पहुंच जाने दे। क्या ये वही जानवर है, क्या वही सवारी है जिस सवारी के ऊपर तू बैठकर आई है? इसको क्या हो गया? हलीमा पीछे मुड़ती है और पीछे मुड़कर जवाब देती है, हाँ बाखुदा ये वही सवारी है, आए मेरी सहेलियों ये वही सवारी है, मैंने तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई इलाज नहीं कराया है, पता नहीं हवा से क्यों बातें कर रही है, पता नहीं इतना तेज क्यों दौड़ रही है, पता नहीं इतना तेज कैसे जा रही है, बाखुदा मुझे तो इसी बच्चे के अंदर बरकतें नजर आती हैं, बाखुदा मुझे इस बच्चे के अंदर खूबी नजर आती है। जब हलीमा सादिया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को अपनी गोद में लेकर अपने घर पहुंचती है तो मरियल बकरी थी, बर्तन उठाती है और कहती है कि आए मेरे शौहर, इस बकरी का दूध मेरी बेटी को नहीं हो पाता है, यानी इतना कम दूध देती है कि मेरी अपनी बेटी का पेट नहीं भरता। अब तो हमारे पास 2 बच्चे हो गए हैं, मेरी बेटी भी है और मैं आमीना का लख्ते जिगर भी लाई हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता भी लाई हूँ, अब इस बकरी का दूध दोनों बच्चों को कैसे होगा? और शौहर ने जवाब दिया, हलीमा के मेरी प्यारी बीवी,
जब बच्चा लाई हो तो इस बच्चे का हक भी अदा करना है। अब दोनों बच्चे मिल बांट कर दूध पिएंगे। अब ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा हम उसको ज्यादा पिलाएं और इस बच्चे को छोड़ दें, इसको नजरअंदाज कर दें कि दूसरे का बच्चा है। नहीं नहीं, अब लाई हो तो इंशाअल्लाह बरकत होगी। मेरे प्यारे साथियों, हलीमा सादिया ने बर्तन उठाया, आगे बढ़ी। ज़ादुल माद में इब्नुल क़य्यिम ने लिखा है, ज़ादुल माद के अल्फाज, वो बकरी जब उठाते थे तब उड़ती थी। आज हलीमा के बढ़ते हुए कदम को देखती है तो अपने आप उड़ जाती है। हलीमा ने पानी थन में मारा और जब दूध दोहना शुरू किया जैसे सावन भादों की बारिश हो रही। दूध दोहने के बाद बर्तन भर गया। वो अपनी बेटी को पिलाती है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को पिलाती है। नजर बकरी के थन पे जाती है, अभी भी बकरी के थन से दूध टपक रहा है, दूध का कतरा टपक रहा है। कहती है, मेरे शौहर, बाखुदा इस बच्चे में कोई बरकत है, बाखुदा इस बच्चे के अंदर भी कोई खूबी है। मैं किसी बासादत रूह को लेकर आई हूँ, किसी बासादत बच्चे को लेकर आई हूँ। इस बच्चे की बात ही अलग है। मरियल जानवर में जान आ गई, बकरी कभी नहीं उड़ती थी, उड़ गई। इतना दूध नहीं देती थी, दे रही है और अभी भी दूध टपक रहा है। गौर करो, जिसका बचपना इस अंदाज से गुजरा हो। फिर नबूवत मिलती है और आप पैगंबर बनते हैं। फिर यहां से देखिए आप कुरान की आयत को, आए नबी, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? आपके दुश्मन कह रहे हैं, कहने दीजिए, आपके दुश्मन खुद ही मक़तूल नस्ल हो जाएंगे, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। लक़द कान लकुम, कुरान की आयत देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मकाम और क्या अज़मत दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह को। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, आपकी पूरी जिंदगी को आइडियल, आपकी पूरी जिंदगी को नमूना बना दिया है। गौर कीजिए, कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी अकरम की पूरी जिंदगी आइडियल। आपका उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना, बिस्तर पर लेटकर आराम करना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादियात जो भी हो, इन सारी चीजों में आइडियल, मॉडल और नमूना बनाया है अर्श वाले ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे हबीब, आपकी पूरी जिंदगी आइडियल है, नमूना है। आप हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन आपकी सुन्नतें मौजूद हैं। चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, खाओ वैसे जैसे नबी खाते थे, सो वैसे जैसे नबी सोते थे, नमाज वैसे पढ़ो जैसे नबी पढ़ते थे, रोजा वैसे रखो जैसे नबी रखते थे, हज वैसे करो जैसे नबी ने बताया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी आइडियल है, नमूना है। और गौर करो, तुम लड़ते हो नमाजें कैसे पढ़ें? तुम लड़ते हो कि जरजीज की तरह नमाज पढ़ूं, कि अब्दुल वहाब जामई की तरह नमाज पढ़ूं, कि इस मौलवी की तरह नमाज पढ़ूं, कि इस पीर की तरह नमाज पढ़ूं, कि इस बुजुर्ग की तरह नमाज पढ़ूं? अरे अर्श वाले ने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो काम कि आप पेशाब कैसे करते थे, आते थे, इस्तिंजा करते थे तो क्या पढ़ते थे, और करके जब आते थे तो क्या पढ़ते थे, उठना और बैठना ही नहीं, आपके पेशाब और पायखाना करने के तरीके तक को आइडियल और मॉडल बना दिया है। जिस नबी की जिंदगी का पेशाब और पायखाना करना तक हमारी जिंदगी का चलिए आइडियल और मॉडल हो, क्या उस नबी का नमाज, उस नबी का रोजा हमारे लिए मॉडल नहीं होगा? नमाज हम वैसे पढ़ेंगे जैसे पीर पढ़ता है, नमाज
पढ़ेंगे जैसे इमाम पढ़ता है, नमाज वैसे पढ़ेंगे जैसे फला पढ़ता है। मेरे भाइयों, जिस नबी की जिंदगी का पेशाब व पायखाना करने का तरीका तक हमारे लिए आइडियल हो और उस तरीके पर अपनी जरूरत को पूरा करना सुन्नत हो, वही नबी की शख्सियत और वही नबी की साथ ऐसी है कि जिसकी नमाज भी हमारे लिए आइडियल होना चाहिए, उसका रोजा भी हमारे लिए आइडियल होना चाहिए, उसका हज और उसकी ज़कात भी हमारे लिए आइडियल होना चाहिए। इसलिए उसका शादी और ब्याह भी हमारे लिए आइडियल और नमूना और मॉडल होना चाहिए। मेरे भाइयों, लड़ने की बात ही नहीं है, लड़ने का कोई मौका ही नहीं है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह तुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। कुरान की इस आयत पर जरा गौर कीजिए। दुनिया में जितने भी नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर पैगंबर से, हर नबी से एक अहद ले लिया, एक इकरार ले लिया। आए नबी, आए पैगंबरों, आए नबियों, जा तो रहे हो दुनिया में, जाओ जाओ, इस दुनिया में जा रहे हो, जाओ। तुम जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। फिर अगर तुम्हारी जिंदगी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? जाओ, हमने तुम्हें नबूवत देकर भेजा है, जाओ, हमने तुम्हें पैगंबर बनाकर भेजा है, तुम अपने मिशन को पूरा करो। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में रसूल आ जाएं, वो तुम्हारी बातों की तस्दीक करे, जो तुम्हारे साथ है उसकी तस्दीक करे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, अल्लाह ने फिर खुद ही ऐलान कर दिया और बता दिया, लतुमिनुन्न बिही, ऐ नबियों, तुम सबकी नबूवत खत्म हो जाएगी और तुम सबको भी उस रसूल के ऊपर ईमान लाना होगा। लतुमिनुन्न बिही, मकाम और मर्तबा और हैसियत देखिए, लतुमिनुन्न बिही, तुम्हारी नबूवत खत्म हो जाएगी, कल आदम करार दे दी जाएगी और तुम सबको उस नबी के ऊपर ईमान लाना होगा। और ईमान ही नहीं लाना है, वला तंसुरुन्नहु, वो जो मिशन, जो पैगाम, जो दावत लेकर जाएगा, उसके मिशन में, उसके काम में तुम्हें उसकी मदद भी करना पड़ेगी। अंदाजा लगाया? आए नबी कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर किसी नबी की जिंदगी में आ जाए, किसी पैगंबर की जिंदगी में आ जाए, तो उस पैगंबर की नबूवत का लाद, उस पैगंबर की नबूवत खत्म, उस नबी को भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना पड़ जाए। गौर करो क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। और सिर्फ ईमान ही नहीं, उसको भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन में, आपकी दावत में, आपके काम में आपकी मदद भी करना पड़ेगी। अरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नबी की जिंदगी में आ जाएं, नबी के आने की नहीं चल सकती है। नबी के आने के बाद उस नबी पर उतरी हुई किताब जो अल्लाह की तरफ से उतरी है, जब वो किताब की नहीं चल सकती है, जब वो कलात्म है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद फिर जर्जीस की कैसे चल सकती है, अब्दुल वहाब जामिन की कैसे चल सकती है, अबू हनीफा और इमाम शाफी की कैसे चल सकती है, इमाम मालिक और अहमद इब्न हंबल की कैसे चल सकती है। मेरे भाइयों, सारे बुजुर्गों का अदब, सारे बुजुर्गों का एहतराम अपनी जगह पर है। अल्लाह की कसम, सब नेक थे, बुजुर्ग थे, इल्म के समंदर थे, इन सब की इज्जत और कद्र हमें करनी चाहिए। अल्लाह इनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा और अल्लाह इनकी कब्रों को तू, इनकी रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा। लेकिन बताने का मकसद यह है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर किसी कोई नबी की जिंदगी में नबी आ जाए, मोहम्मद आ जाए, तो उस नबी की नहीं चल सकती, उसकी शरीयत नहीं चल सकती। तो नबी के बाद, नबी के आ जाने के बाद, नबी के बाद वालों की बात को शरीयत समझकर और वो दर्जा जो नबी की बात को दिया जाता है, वो कैसे उनकी चल सकती है, इस बात को समझने की कोशिश करो। तो आए नबी कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत
सी खूबियां और बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। उनमें से एक भलाई ये भी है कि हमने आपकी जिंदगी को आइडियल और नमूना बना दिया है दुनिया वालों के लिए। और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, लोग आपकी सुन्नतों पर अमल करते रहेंगे, और जब तक सुन्नतों पर अमल होता रहेगा, आपका नाम भी बाकी रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाइए, गौर कीजिए, किसी नबी को मेराज की दौलत नसीब हुई है? दुनिया में बहुत से पैगंबर आए हैं, बहुत से नबी आए हैं इस दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को मेराज की दौलत से माला माल नहीं किया। लेकिन नबी अकरम को मेराज हुई और बैतुल मक़दिस तक का सफर का तज़किरा तो अल्लाह ने कुरान में कर दिया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, जो ले गया अपने हबीब को, कहां? मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक, मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक। वहां आपने सारे पैगंबरों को अपने पीछे नमाज पढ़ाई, उसके बाद फिर वहां से आपका सफर शुरू हुआ और मेराज हुई। एक ही रात में जन्नत देखी, जहन्नम देखी, और उस तरफ हम नहीं जाना चाहते, वो थोड़ा तफसील तलब मामला है। मेरे भाइयों, वापस भी आ गए। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि बस आप अपने जैसा इंसान भी मानते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कहते हो कि एक ही रात में वापस आ भी गए, जन्नत भी देख ली, जहन्नम भी देख ली, और वापस भी आ गए, बैतुल मक़दिस भी हो आए। अगर आपकी तरह इंसान थे तो फिर तुम जाकर दिखाओ, एक ही रात में बैतुल मक़दिस से वापस आकर दिखाओ। और जब तुम नहीं जा सकते हो और वापस नहीं आ सकते हो, जन्नत और जहन्नम का मुआयना नहीं कर सकते हो, तो फिर अपने जैसा इंसान क्यों मानते हो? मेरे भाइयों, बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश की जाती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह गए। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं गए, अल्लाह ले गया। दोनों में फर्क है। कुरान ने ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह गए, अल्लाह ने कहा असरा बिअब्दिही। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, असरा बिअब्दिही। नबी नहीं गए, अल्लाह ले गया, अल्लाह ले गया। कैसे ले गया, ये सवाल अल्लाह के बारे में नहीं किया जा सकता है। काफिर हो जाओगे अगर अल्लाह के बारे में ये सवाल कहोगे कि कैसे ले गया। अल्लाह इस वहमो गुमान से पाक है, अल्लाह की जात, कि उसके बारे में ये कहा जाए कि वो कैसे ले गया। उसके बारे में बस एक ही अकीदा रखना है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वो हर चीज पर कादिर है, कोई चीज उसके दस्ते कुदरत से बाहर नहीं है। उसके बारे में ये सोचना भी कुफ्र है कि वो कैसे ले गया। ले गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुझे मेराज, जब मैं बुर्राक पर बैठा तो जहां तक मेरी नजर जाती थी वहां तक उसका पहला कदम होता था। मेरे भाइयों, फिर वो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। मैं कहना ये चाह रहा था कि मेराज की दौलत से आपको मालामाल किया गया, बुलाया, आपने जन्नत का दीदार भी किया और जहन्नम का मुआयना भी किया। लेकिन ऐसे मौके पर अगर कोई शख्स ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, तो वो जुल्म करता है, वो ज्यादती करता है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। मेरे भाइयों, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, कि अगर कोई शख्स ये कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था तो वो झूठा है, और कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा तो वो भी झूठा है। हजरत आयशा फरमा रही हैं कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को नहीं देखा। दुनिया की कोई आंख अल्लाह को देख ही नहीं सकती है, किसी आंख में वो ताकत ही नहीं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार कर सके। तो मेरे भाइयों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आपकी जिंदगी आइडियल, फिर आपकी रिसालत आइडियल, सारे नबियों की रिसालत और नबुव्वत कल आद अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह जाएं, और उनकी ऊपर ईमान भी लाना पड़ेगा उनके ऊपर, और फिर उनके कामों में उनकी मदद भी करना होगी। और एक चीज और मैं आपको इशारतन बता दूं कि देखिए, मकाम और मर्तबा, अल्लाह ने जमीन बनाई तो एहसान नहीं जताया। कितनी बड़ी जमीन है, इस जमीन की अफादियत हमारे और आपके सामने है। अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जताया कि मेरे बंदो हमने जमीन दी, बहुत बड़ा एहसान जताया, नहीं किया। आसमान बनाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। 9.5 करोड़ मील की दूरी पर तकरीबन इस सूरज को मुअल्लक कर दिया, लटका दिया मेरे भाइयों। लेकिन कभी अल्लाह ने एहसान नहीं जताया कि मेरे बंदो हमने तुम्हें सूरज की रोशनी दी है, ये हमारा बहुत बड़ा एहसान है।
बारिश बरसाई, लेकिन अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जताया कि मेरे बंदो हमने तुम्हें आसमान से बारिश दी, ये बारिश बरसाई है, ये बहुत बड़ा एहसान किया हमने तुम्हारे ऊपर। कभी नहीं, अल्लाह ने एहसान ही नहीं जताया। जमीन बनाई तो एहसान नहीं, आसमान बनाया तो एहसान नहीं, चांद और सूरज सितारे सैयारे कहकशाएं बनाई तो एहसान नहीं जताया। लेकिन जब उसने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर इस दुनिया में भेजा तो मुसलमानों पर एहसान जताते हुए कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है ऐ मोमिनो तुम्हारे ऊपर कि उसने तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा रसूल दिया है, तुम ही में से एक पैगंबर दिया है। क्या करता है वो? यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और उन्हें शिर्क और बिदअत की गलाजतों और गुनाहों की दलदल से पाको साफ करता है। युज़क्कीहिम, शिर्क और बिदअत की गलाजतों से पाको साफ करता है। तो ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। कौन कहता है मेरे हबीब आपका नामो निशान मिट जाएगा आपके इंतकाल के बाद? ये काफिरीन मक्का, ये अबू लहब, ये आसिफ इब्न वाइल, ये चीख रहे हैं कि इंतजार करो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मरने का। मोहम्मद मरे कि इनका नाम भी मिट जाएगा। मोहम्मद का इंतकाल होगा तो मोहम्मद मखदून नस्ल हो जाएंगे, दुम बुरीदा हो जाएंगे, अबतर हो जाएंगे। इनके दीन को और इनको कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इन्ना, उस मौके पर जो कुरान की आयत नाजिल हुई ना, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कौन कहता है हमने तो आपके मकाम और मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया है, इतना ऊंचा। मेराज की दौलत हुई, वो एक दौलत, और आपकी रिसालत को आम तमाम लोगों के लिए, वो हदीस आपने पढ़ी होगी और उलमा से सुनी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई जो मुझसे पहले किसी और नबी को नहीं दी गई। उतीतु खम्सन लम युतहुन्ना लिअहदिन क़ब्ली, मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई जो मुझसे पहले किसी और नबी को नहीं दी गई। उनमें पहली चीज तो मुझे ये दी गई कि कान कुल्लु नबिय्यिन युबअसु इला कौमिही, कि मुझसे पहले जितने भी नबी आए वो नबी अपनी कौम के लिए आया, अपने कबीले के लिए नहीं, अपने सिर्फ एक खास कौम और कबीले के लिए आया। और अल्लाह ने मुझे बुइस्तु इला आम्मतिन नास, और अल्लाह ने मुझे सारी कायनात के लिए बनाकर भेजा है, सारी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा है। इला आम्मतिन नास, सबके लिए मुझे नबी बनाकर भेजा है। तो ये एक खुसूसियत, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? आपकी रिसालत को हमने आम किया है। जब तक ईरान, इराक और दुनिया के कोने कोने के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बादशाह भी आपकी रिसालत को तस्लीम न कर लें, वो हमारे हकीकी बंदे नहीं हो सकते हैं। हम उनके ईमान को तस्लीम नहीं कर सकते जब तक कि वो आपको तस्लीम न कर लें। मेरे भाइयों गौर करो, दूसरी चीज बताई, उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया गया। नबी अकरम से पहले जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में आए और वो जंगें लड़ते थे, और जो माल काफिरों की तरफ से लूटा जाता था, जो उनको हासिल होता था, वो उनके लिए हलाल नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं व उहिल्लत लियल गनाइम, हमारे लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया गया। ये खुसूसियत भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे मिली है। तीसरी खुसूसियत हमको ये मिली है व जुइलत लियल अर्ज़ु तहूरन व मस्जिदन, हमारे लिए सारी रुए जमीन पाक बना दी गई है, पाक कर दी गई है और मस्जिद बना दी गई है। अय्युमा रजुलिन अदरकतहु सलातु सल्ला हैसु कान, पस जिस मुसलमान के लिए, मुझ पर ईमान लाने वाले जिस आदमी के लिए नमाज का जहां वक्त हो जाए, वो जहां और जमीन के जिस हिस्से में भी हो वहां वो नमाज पढ़ सकता है। मुझसे पहले जितने भी नबी आए उनके लिए सारी रुए जमीन पाक नहीं की गई थी, और वो सिर्फ अपने माबद में मस्जिदों ही में नमाज पढ़ सकते थे, जमीन के किसी हिस्से में नहीं। हमारे लिए पूरी रुए जमीन पाक कर दी गई है और पाक बना दी गई है और मस्जिद भी बना दी गई है। और चौथी चीज जो हमें मिली है, जो किसी और नबी को नहीं मिली, वो ये है नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहर, 1 महीने की मसाफत की दूरी पर दुश्मन होता है और मेरा रौब दबदबा
उसको वहां तक वो मेरे रोब और दबदबे से डर जाता है। अल्लाह ने रोब के जरिए मेरी मदद की है। 1 महीने की मसाफत, एक आदमी एक ऊंट पर बैठकर सफर करे, और रेगिस्तानी इलाके में जब ऊंट चले, रेगिस्तानी इलाके में जब ऊंट सवार हो तो रेगिस्तान में कितनी तेजी के साथ चलता है। तो फरमाया मेरे भाइयों कि उसको 1 महीना जहां तक पहुंचने में लगेगा, 1 महीने में जहां पहुंचे, इतनी दूरी पर अगर कोई शख्स होता है तो मेरा रोबो दबदबे वहीं डर जाता है, मेरा रोबो दबदबा वहां वो होता है। तो मेरे भाइयों, अब 8 बज भी गए हैं, बस आखिरी चीज और है ये, और लास्ट चीज जो बताई है वो ये है कि ओती तो शफा, और मुझे शफात दी गई है, शफात से नवाजा गया है, कयामत के दिन में शफात करूंगा। तो अलगर्ज कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत सी खुसूसियात से नवाजा है। इसलिए आए मेरे हबीब, नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी करते रहिए। आपका दुश्मन ही इंशाअल्लाह मकतूल नस्ल होगा, आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। ये चंद खुसूसियात थी जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मैंने मुख्तसर से वक्त में आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमाए, और जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।